देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न दोस्तों यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझा रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 से तथा फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 से कूट संकेतित किया जाता है तो ग्रीस को इसी कूट में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है, बस आपको समझना है कैसे सॉल्व करना है। देखिए इंग्लैंड को क्या लिखा है दोस्तों, इतना लिखा है, फ्रांस को क्या लिखा है, इतना लिखा है, और पूछ रहे हैं हम इसी तरह से ग्रीस को कैसे लिखेंगे। दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन आए तो जो पूछता है उसको आपको ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है, ग्रीस को कूट करना है, यानी ग्रीस को नंबर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ग्रीस में कौन कौन से अक्षर है दोस्तों, जी है, आर है, डबल ई है, सी है, फिर ई है। ठीक है, ये चीज है ग्रीस में। अब आप देखेंगे दोस्तों इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अक्षरों से और फ्रांस के अक्षरों से क्या ग्रीस वर्ड बनाई जा सकती है कि नहीं। तो देखेंगे दोस्तों इंग्लैंड में यहां पे जी है, ठीक है, जी के लिए जो ये कोड किया है, यानी जी के लिए क्या लिखा है, जी के लिए यहां पे तीसरा है तो यहां पे 3 लिखा है। ठीक है, यानी जी के लिए क्या लिखा है दोस्तों, 3 लिखा है। अब देखिए ग्रीस में क्या है दोस्तों, आर है, तो इंग्लैंड में आर नहीं है लेकिन फ्रांस में आर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डबल ई है, तो देखेंगे इंग्लैंड में क्या है दोस्तों, ई है। इंग्लैंड में क्या है, देखिए ई आपको नजर आ रहा होगा और यहां पे डबल ई है, तो दोनों के लिए एक ही नंबर का यूज किया जाएगा। ठीक है, ई के लिए क्या है दोस्तों यूज किया है 1, तो 1 ही यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी है, तो ग्रीस में सी, देखिए इंग्लैंड में सी नहीं है, ग्रीस में क्या है दोस्तों, सी है, तो फ्रांस में देखिए, फ्रांस में क्या है दोस्तों, सी है। उसके बाद क्या है, ई है, तो फ्रांस में भी ई है, इंग्लैंड में भी है। देखिए अब बहुत ही आसान हो गया, सिंपल प्रश्न ये क्या हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो ग्रीस में अक्षर है वो इंग्लैंड और फ्रांस को मिला के है। तो बस आपको करना क्या है दोस्तों, जो आपके लिए दोस्तों अक्षर के लिए अंक लिखा है इंग्लैंड और फ्रांस में, उसी अक्षर के लिए दोस्तों ग्रीस में हम देख के वही अंक लिख देंगे। समझिए कैसे लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए जी है, जी के लिए क्या लिखेंगे, इंग्लैंड में जी है, जी के लिए ये क्या लिखा है, देखिए 3 लिखा है ना, तो यहां पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, ग्रीस में आर है, देखिए इंग्लैंड में आर नहीं है लेकिन फ्रांस में देखिए एफ आर, आर है ना, इसके लिए क्या लिखा है दोस्तों, यहां पे 7 8 8 लिखा है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे दोस्तों, हम 8 लिख देंगे। समझिएगा, उसके बाद क्या है दोस्तों, डबल ई है, डबल ई है ना, तो डबल ई के लिए देखिए क्या लिखना है, ई के लिए क्या कोड किया है, इंग्लैंड में देखिए पहला अक्षर क्या है, ई है, और इसके लिए दोस्तों क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो यहां इसके लिए हम क्या कर देंगे दोस्तों, डबल 1 कर देंगे, यहां पे क्या कर देंगे, डबल 1 कर देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, ग्रीस में सी है, सी देखिए कहां है, सी देखेंगे फ्रांस में है यहां पे। ठीक है, पांचवा अक्षर, तो यहां पे क्या है दोस्तों, यहां इसके लिए क्या लिखा है, 9 लिखा है। देखिएगा, समझिएगा, 7 8 5 2 9 लिखा है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे दोस्तों, हम इसको 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद ई है, क्या है दोस्तों, उसके बाद ई है, तो ई के लिए देखिए क्या लिखा है, फ्रांस में भी ई है, इंग्लैंड में भी ई है, तो इंग्लैंड में देख लीजिए क्या है, 1 है, फ्रांस में भी देखेंगे तो 1 ही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 लिख देंगे, कोड कर देंगे 1। तो देखिए 381191, 381191 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और इस टाइप के दोस्तों हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और हमेशा पूछा जाता है, बस आपको देखना क्या है दोस्तों, जो यहाँ पे शब्द दिया रहे उसके अक्षरों को देखेंगे, क्या जो ऊपर अक्षर, जो जैसे इंग्लैंड है और फ्रांस है, इनमें इनका अक्षर मिल रहा है कि नहीं, जब मिल रहा है तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बस आपको ढूंढना है कि किस अक्षर के लिए कौन सा अंक का यूज किया है, बस वही आपको करना है, तुरंत आंसर मिल जाता है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और एसएससी एमटीएस 2017 में भी पूछा गया है, और भी अदर एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के हमेशा दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूछे जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहां है दोस्तों, यहां पे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को आपको समझना है, क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पे दोस्तों 9 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 16 का संबंध किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है, प्रश्न ये कह रहा है। ठीक है, देखिए 9 का संबंध 8 से है तो 16 का संबंध किससे होगा। देखिए 9 है यहां पे, यानी कि 9 है, 9 को क्या लिख दिया है, 8 लिखा है, 9 के बाद क्या किया है, यानी कि -1 कर दिया है। 16 को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, -1 करेंगे तो क्या होगा, 15। देखिए क्या 15 ऑप्शन में दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो प्रश्न ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तब कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। पहले क्या करिए दोस्तों, रीजनिंग आप देखिए या मैथ देखिए, पहले
पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करिए, ठीक है। सारे प्रश्नों पे आप कोशिश करेंगे तो आपको लिए दोस्तों बहुत ही लाभदायक होगा। जब एग्जाम में जाएंगे तो हेजिटेशन नहीं होगा, आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब मैं सॉल्व करता हूं तो आप देखिए ये 9 को क्या लिखा है दोस्तों, 9 का संबंध किससे दिया है, 8 से। उसी प्रकार से हम दोस्तों 16 का संबंध किससे देंगे, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं ये चीज यहाँ पे 9 है तो 9 के इससे क्या कर दिया, थोड़ा सा कम लिख दिया है, 8 लिख दिया, यानी कि एक कम कर दिया। यहाँ पे 16 देखते हैं, 16 देखते हैं तो सोचते हैं 16 से कम ही होगा कोई, तो 14 देख लेते हैं। यही एक ऑप्शन है जो 14 है जो कि कम है, और इसी को आंसर टिक कर देते हैं और आंसर हो जाता है गलत। ऐसी गलती आप कभी भी नहीं करेंगे। इसमें आपको रिलेशन पहले देखना जरूरी है कि 9 का संबंध 8 से कैसे है, ये चीज आपको पता लगाना है, कम नहीं बताना है आपको ये चीज। तो देखिए 9 दोस्तों क्या है, स्क्वायर है या क्यूब है, किसी संख्या का 9 स्क्वायर है या क्यूब है, तो आप बोलेंगे ये 9 दोस्तों ये 3 का स्क्वायर है। 8 दोस्तों क्या है, आप बताइए 8 क्या है, स्क्वायर है या क्यूब है, तो आप बोलेंगे दोस्तों ये 2 का क्यूब है। यानी 2 का क्यूब का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 बार, कितने बार 2, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, 3 बार, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 गुने 3, यानी कि 3 3 का 9, ठीक है, ये चीज। तो यहां पे क्या किया दोस्तों, ये 9 जो है ना, 9 के बाद 8 किया, यानी कि 3 के बाद क्या किया दोस्तों, 2 ले लिया है। देखिएगा 3 का स्क्वायर किया है, उसके बाद क्या किया है, 2 का क्यूब कर दिया है। ये दोस्तों 16 क्या है, ये 16 दोस्तों क्या है, ये देखिएगा स्क्वायर बनाना इसको, ये क्या है दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर है। तो आगे दोस्तों यहां पे क्या होगा, 4 से 1 कम कर लेंगे, जैसे 3 से 1 कम किए 2, उसका क्यूब कर दिए। इसी प्रकार से 4 से दोस्तों 1 कम करेंगे, क्या होगा 3, और 3 का क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 3 3 9 3 27। यहां पे क्या होगा दोस्तों, 27 होगा। क्या होगा दोस्तों, 27 होगा, यानी 27 होगा। और देखिए 27 किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बस ऐसे ही आपको दोस्तों सॉल्व करना है, और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर, ये 1 कम 2 का क्यूब। ये क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर, इससे 1 कम कर देंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर किया करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को तो सब्सक्राइब करके जुड़ ही जाए, नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डेली दोस्तों मैं आपको 8 PM पे वीडियो भी प्रोवाइड कराता हूं, शाम 8 बजे डेली दोस्तों आप देखा करिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो डेली आप पढ़ा करिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी 2014 और 2018 में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में और भी पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम किसका, पृथ्वी, बृहस्पति, सौर मंडल। दोस्तों आपको पहले भी बताया हूं, फिर से बता रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जो शब्द दिया रहता है जिसका वेन डायग्राम बनाना होता है, जैसे इसमें पृथ्वी दिया है, बृहस्पति दिया है, सौर मंडल, इन्हीं शब्दों पे दोस्तों आप विचार करेंगे कि इनका रिलेशन एक दूसरे से कैसा है, संबंध कैसा है। बस ये चीज पता लगा लेंगे दोस्तों तो आपका प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूं कैसे रिलेशन पता लगाया जाता है। देखिए पहले ये भी चीज आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सौर मंडल है। तो अब यहां पे आपको ध्यान देना है, पृथ्वी क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी एक ग्रह है। बृहस्पति क्या है, ग्रह है। सौर मंडल क्या है, सौर मंडल के अंतर्गत 8 ग्रह आते हैं, और 8 ग्रहों में से दोस्तों पृथ्वी भी है और बृहस्पति भी है। ये चीज क्लियर है ना। तो इसको कैसे बताएंगे, कैसे आप इसको समझाएंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए आपको समझा रहा हूं। देखिए सौर मंडल क्या है, सबसे बड़ा है, इसी के अंतर्गत 8 ग्रह आते हैं, तो सौर मंडल ये हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पृथ्वी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये बृहस्पति हो जाएगा। यानी इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिए ऐसे किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे,
और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों लास्ट में आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। वो आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा उसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन कैलेंडर का क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों इस पे 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तीनों टाइप का प्रश्न मैं समझा देता हूं और इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, वो भी सेकंडों में। तो कैसे, प्रश्न पहले पढ़िए, प्रश्न समझिएगा। प्रश्न कह रहा है यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया तो वर्ष 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है। वर्ष 2011 में क्या क्रिसमस कब मनाया गया है दोस्तों, रविवार को। तो पूछ रहा है वर्ष 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया गया है, ये चीज पूछ रहा है। तो पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्रिसमस किस तारीख को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष दोस्तों ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्ष 2011 यानी कि 25 दिसंबर 2011 को रविवार था, तो यहां पे 25 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन है तो आपको करना क्या चाहिए दोस्तों, पहले देखना है ये जो सन पूछ रहा है दोस्तों यहां से यहां तक 2011 से, ये 2011 क्या है, लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, तो ये सिंपल ईयर है। 2012 क्या है दोस्तों, लीप ईयर है या सिंपल ईयर। लीप ईयर क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो फरवरी माह यानी फरवरी महीना होते हैं वो 29 दिन का होता है, और जो सिंपल वर्ष दोस्तों होता है उसमें फरवरी माह क्या होता है, 28 दिन का होता है। और लीप ईयर पता कैसे लगाते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया रहता है सन, जैसे 2012 है, 2012 को हम 4 से क्या करेंगे दोस्तों, 2012 को हम 4 से भाग करेंगे। अब अगर ये पूरा 4 से विभाजित हो जाता है तो ये लीप ईयर है, ठीक है। प्रत्येक 4 वर्ष बस, जैसे 2012 लीप ईयर है, फिर 16 लीप ईयर, 2020 लीप ईयर, 2024 लीप ईयर, ऐसे लीप ईयर होता है, ठीक है, 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो इसमें फरवरी में क्या होता है दोस्तों, 29 दिन का होता है। बस ये चीज आप क्लियर रखिएगा, बस इतना समझिए लीप ईयर में, ठीक है। और जो सिंपल ईयर होता है उसमें फरवरी माह क्या होता है दोस्तों, 28 दिन का होता है, ठीक है। तो देखिए ये 2012 क्या है दोस्तों, इसमें फरवरी माह कितने दिन का होगा दोस्तों, 29 दिन का होगा, ठीक है। तो यहां से लेके 2011 यानी 25 दिसंबर दोस्तों 2011 से 25 दिसंबर 2012 तक कितने दिन होंगे। लीप ईयर में दोस्तों कितना दिन होता है, लीप ईयर में दोस्तों होता है 366 दिन, ठीक है। समझिए अभी बेसिक से समझा रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है। ये चीज जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, कभी आपकी ट्रिक में फंसेंगे भी तो आप क्या करेंगे, बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें कितना दिन होता है, 366 दिन। अब इसको क्या करेंगे, सप्ताह से भाग करेंगे, यानी 7 से भाग करेंगे। प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन बाद वही दिन क्या होने लगता है, रिपीट। तो 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 25 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 16, फिर 7 दूना के क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे शेषफल क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, यानी 366 दिन में क्या आ रहा है, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पूछ रहे हैं ना कि यानी क्रिसमस 2012 में किस दिन मनाया गया, यानी 25 दिसंबर 2012 को, ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा दिन था। तो ये चीज आप क्या करेंगे, जो दिन दिया है दोस्तों 2011 में, क्या दिया है, 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया। और यहाँ पे दोस्तों जो शेषफल आता है ना, यहाँ शेषफल क्या आया है, 2 आया है। इसी 2 को क्या करेंगे दोस्तों, रविवार में जोड़ देंगे। रविवार में एक दिन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सोमवार। दूसरा दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, मंगलवार। तो 25 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, मंगलवार। मंगलवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका बेसिक मेथड। अब देखिए इसको इतना नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं। जब आपको पता हो गया दोस्तों, यहां पे आप समझिएगा, सिंपल मेथड बता रहा हूं। 2011 से 2012 तक 25 दिसंबर कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। तो इसमें शेषफल क्या आएगा दोस्तों, 2 दिन आएगा, ठीक है, 2 दिन आएगा। अब आपको याद कर लेना है, शेषफल क्या होगा, 2 दिन आएगा। यानी लीप ईयर में कितना दिन शेष होगा, 2 दिन होगा। और 2 दिन को क्या करेंगे दोस्तों, रविवार में जोड़ देंगे। रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो दोस्तों क्वेश्चन यही रहता, यहां लीप ईयर ना रहता दोस्तों, ठीक है, यहां पे 10 और 11 रहता, तब कितना दिन जोड़ते हैं, 365 दिन होता। तब शेषफल क्या आता है दोस्तों,
एक होता, शेषफल क्या होता, एक होता, तब हम इसमें एक दिन जोड़ते। अब देखिए इस पे दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला इसमें दोस्तों क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे यहाँ क्रिसमस दिया है, यहाँ दे दे दोस्तों स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, और यहाँ पे भी स्वतंत्रता दिवस दे दे, ठीक है, समझिएगा, स्वतंत्रता दिवस दे दे ये चीज। तो स्वतंत्रता दिवस कब होता है दोस्तों, 15 अगस्त को होता है, ठीक है, कब होता है दोस्तों, 15 अगस्त को होता है स्वतंत्रता दिवस। तो इसमें भी कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों, 366 दिन हो जाएंगे, समझिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, एक बार समझ लेंगे तो लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी 366 दिन हो जाएगा। तो पूछेगा दोस्तों, अगर जो वर्ष 2011 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया, तो वर्ष 2012 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया, तो भी क्या हो जाएगा, इसमें भी दोस्तों कितना दिन आ जाएगा, शेष 2 दिन आएगा, 7 से भाग करेंगे 366 को, शेष क्या आएगा, 2 दिन, तो मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जो प्रश्न यही रहे दोस्तों, और यहां पे कह दे, समझिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, यहां पे कहते गणतंत्र दिवस वर्ष 2011 में रविवार को मनाया गया, तो गणतंत्र दिवस वर्ष 2012 में किस दिन मनाया गया, ये चीज पूछे। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस मतलब क्या होता है दोस्तों, 26 जनवरी, ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए, इस चीज मालूम भी होना चाहिए, गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये गणतंत्र दिवस बोल दे, तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, अब बताइए, यहां पे जो 2012 है लीप ईयर तो है, लेकिन इसमें 366 दिन नहीं होगा, ये आप थोड़ा सा सोचिएगा, कैसे नहीं होगा मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां जनवरी की बात कर रहा है, 26 जनवरी तक आ रहा है, 2011 से आपको 2012 तक, जनवरी तक, इसमें क्या है दोस्तों, फरवरी माह होता है, वो 29 दिन का होता है। अभी तो हम फरवरी माह में, जो फरवरी माह है ना, उसमें तो हम एंट्री लिए भी नहीं है। जब एंट्री नहीं लिए हैं तो दिन कितना होगा दोस्तों, देखिए 26 जनवरी 2011 से 26 जनवरी 2012 तक कितना दिन होगा दोस्तों, 365 दिन होगा। तो इसमें शेष दिन क्या आएगा दोस्तों, शेषफल +1 आएगा, एक आएगा, एक आएगा, तो क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर गणतंत्र दिवस का है तो इसमें एक दिन शेष आएगा और आंसर होगा आपका सोमवार। इस बात को दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा और समझ लीजिएगा। जब दोस्तों फरवरी माह से, यानी ऊपर जब दिन जाएगा, ठीक है, फरवरी माह से जब ऊपर जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये सब जाता है दोस्तों दिन, तब क्या होता है, तब हम 366 दिन लेंगे। और फरवरी माह से अगर जो नीचे है दोस्तों, तब हम 365 दिन ही रखेंगे, और शेष फल दिन क्या आएगा दोस्तों, एक आएगा, बस एक दिन जोड़ देंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पूछे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2012 में 26 जनवरी सोमवार हो जाएगा। क्रिसमस बोलेगा मंगलवार, 15 अगस्त बोलेगा 2 दिन शेष रहेगा मंगलवार। अगर जो एक दिन शेष रहता है, 365 दिन होता है, तब क्या करेंगे दोस्तों, उसमें आप एक दिन जोड़ेंगे, सोमवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5वां क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप सारे वीडियो क्वेश्चन देखते हैं, सारे पार्ट देखते हैं, तो आप अच्छे से एग्जाम पास कर जाएंगे। अगर आप किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, आप वो भी कमेंट करके बताइएगा किस एग्जाम की आप वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उससे भी रिलेटेड मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना। अब यहीं पे कौन सी संख्या होगी इसके लिए बताना है, तो कैसे बताएंगे, इसके लिए भी सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं। देखेंगे मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी संख्याएं इसमें दिख रही हैं क्या कहीं, तो यहाँ देखिए नीचे 29 है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 245 है, यहाँ 29 है, 110 है और 245 है। ये चीजें दी गई ना, ये जो संख्याएं दी गई ये बड़ी संख्या है। जब बड़ी संख्या ऐसे दी तो प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होता है। क्या होता है, यानी 2 3 4 को ही कुछ करके दोस्तों यहाँ पे 29 लाया है, 8 9 10 को ही कुछ करके दोस्तों यहाँ पे क्या लाया है दोस्तों, 245। तो इसी प्रकार 5 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह पे कोई संख्या रख के हम 110 लाएंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको बता रहा हूं। देखिए अब हम करेंगे, देखिए 2 3 4, ठीक है, ये क्या है दोस्तों 2 3 4। इसको आप क्या कर सकते हैं, 4 दूना के 8, 12 36 नहीं, 29 नहीं होगा, 3 दूना के 6 और 6 चौक 24, ऐसे भी अगर गुणा करें तो ऐसे नहीं आ रहा है। जब भी प्रश्न ऐसे नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे, 29 है ना, इस 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 4 29, जोड़ने पे क्या रहा है दोस्तों, स्क्वायर करके जोड़ने पे 29, और 29 देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 गुणे 8, 8 × 64, ठीक है। 9 का स्क्वायर 9 गुणे 9 यानी कि 81, 81 हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों 81 हो जाएगा। और दोस्तों 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100। तो 64 और 81 जोड़ेंगे दोस्तों 145, और 145 में 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 245 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा दोस्तों, 245, और 245 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए इसे भी सॉल्व करेंगे जो आपका प्रश्न है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 25 होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, ठीक है। अब देखिए 25 और 36 को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, ठीक है। 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6 5 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 होगा। देखिए 6 5 11 का 1, 3 2 5 1 6, यानी जोड़ने पे क्या हुआ 61। अब 61 को क्या करिए दोस्तों, यहां पे लाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। 61 में आप ये भी सोच सकते हैं कि इसका स्क्वायर कर दे कि आपका 110 हो जाए, लेकिन इतना नहीं करना है। 61 को आप क्या करेंगे दोस्तों, 110 से घटा लेंगे। 110 से दोस्तों 61 घटाएंगे तो कितना होगा, 110 को दोस्तों 61 से घटा लीजिए तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 49 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 49 होगा, समझिएगा, यहां लिख दे रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। और 49 दोस्तों आपका किसका स्क्वायर होता है, 49 दोस्तों होता है आपका किसका स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा दोस्तों, 7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबका दोस्तों स्क्वायर कर देना है, जोड़ने पे ये वाला आ रहा है, ठीक है। सबका स्क्वायर किए, जोड़े तो ये आया, यहाँ पे भी और यहाँ पे 7 रखे, ठीक है। यानी कि आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के और 110 से घटा लिए तो क्या आया दोस्तों, 49 आ गया। 49 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 49 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे रखा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह पे रखा जाने वाला संख्या क्या होगा, 7, और 7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बताता हूं आपको, आज का जो प्रश्न है आपको टेस्ट के लिए है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों। ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर आप क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको नहीं पता है क्या होगा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, यानी रीजनिंग का पार्ट 4 देख लेंगे, तो उसमें क्या ये क्वेश्चन है, इसलिए पिछला क्वेश्चन आपको देता रहता हूं ताकि आपको पीछे से रिवीजन भी चलता रहे, ठीक है। और इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके बताएंगे।